पता चल गया था कि ये मूर्तियां एकाग्र करने के लिए है और मुझे मन एकाग्र करने के लिए मूर्तियों की जरूरत नहीं। उनके साथ साथ तात्या को पता चल गया था कि उनकी ये यमुन औरों के जैसी नहीं है, इसीलिए उन्होंने मुझे पाठशाला भेजने का निर्णय लिया। मेरे आई ने विरोध किया होता तो पूरा दिन आँख में कीले की तरह छुपती और ये ऐसे उधम मचाती लड़की थोड़े समय के लिए तो नजर सामने से हट जाए, इसलिए मुझे उसने पाठशाला जाने की अनुमति दे दी। मैं पूरा दिन नाचती रहती, तितली के जैसे कूदती रहती। मेरी आई मुझसे इतना परेशान होती कि उसने ये नक्की कर दिया कि इसे शादी करके भिजवा दिया जाए। वैसे उसने ये निर्णय तभी किया था जब मैं 6-7 उम्र की थी। मुझे एबीसीडी भी नहीं आती थी और मैं हमारे गांव के पादरी की तरह एक सांस में बोल गई थी, Our Father who art in heaven, hallowed by thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our sins and forgive those who sin against us. ऐसा एक सांस में बोल गई थी और आई ने मुझे पीट दिया। बस उस दिन से मेरे आई ने पक्का कर दिया, इस महामाया की जल्द से जल्द शादी करवा दी जाए। उसके लिए उसे लायक लड़का भी मिल गया। 10 साल की उम्र में मेरी शादी भी करवा दी गई। आप कहोगे 150 साल पहले 10 साल की उम्र की लड़की की शादी हो जाए, उसमें इतना अचरज की क्या बात है? तो मैं आपको कह दूं, मेरे पति देव मुझसे 20 साल बड़े थे और पोस्ट मास्टर होने के साथ साथ मेरे मास्टर भी थे। कि इस पोस्ट मास्टर का कल्याण में तबादला हुआ था। हमारे दूर के परिचित होने के कारण ते हमारे घर आकर ठहरे थे। लड़कियों की पाठशाला उस जमाने में नहीं हुआ करती और मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक था, इसलिए ये पोस्ट मास्टर मुझे पढ़ाते। ये विधुर पोस्ट मास्टर का एक सपना था, अपने आप को सुधारक साबित करने का, इसीलिए उन्होंने अपने पहले पत्नी को भी पढ़ाना शुरू कर दिया था। कहीं इसीलिए तो वो नहीं मर गई होगी ना। पांडुरंगना भाई तो मेरे हे हमारे में पति के लिए अंग से हे ऐसा कहते हैं, तो मेरे हे का ऐसा भी एक निश्चय था, एक विधवा से शादी करके दिखा दूंगा। ये तो अच्छा हुआ, ये प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए पहले उन्होंने मुझे किसी के साथ शादी करवा के मुझे विधवा नहीं किया। वैसे देखा जाए तो मेरे हे के जैसे अहो आपके आसपास भी रहते होंगे। ये ऐसे मर्द किचन में फ्रिज के बाजू में खड़े होते हैं और अभी सब काम निपटा के आराम करने गई अपनी औरत को बेडरूम से बुलाते हैं, अगर जरा एक गिलास ठंडा पानी दे। आप कहोगे मुझे इन सब की बातों की कैसी खबर? हम औरतों का स्वभाव मरने के बाद भी नहीं बदलता। वो गुजराती में कहते हैं ना, बिलाड़ी ना पेट में खीर टके तो स्त्रियों ना पेट में वाट टके। अब मुझे आप कहो, सुख बांटने से बढ़ता और दुख बांटने से कम होता है। हाँ, पर हमारी एक खासियत भी है। You know what? कल हमने इतना मजाक किया, it was so fun। अच्छा, तो ये थोड़े पर ये क्या है ये सब? प्लीज वो तो वार्डरोब खोलते लगे, जस्ट इग्नोर इट। ऐसा झूठ हम औरतें ही बोल सकते हैं। नवऱ्याची अब्रू जपण्याची जबाबदारी असते ना आमच्यावर। असो, अभी हमारे वहां ऊपर न्यूयॉर्क से एक जैकलीन आई थी। जैकलीन वो अपनी पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी में काम कर रही थी। उसने हमसे कहा, उसकी कंपनी की सीईओ इंदिरा नूई, उसकी तनख्वाह $17 मिलियन है, मासिक तनख्वाह। इतनी भारी भरकम तनख्वाह और कंपनी की प्रेसिडेंट बनके जब नूई घर पे आई तो पहले तो उसे दूध लेने जाना पड़ा, क्योंकि उसके पतिदेव घर में आकर आराम फरमा रहे थे, क्योंकि ऑफिस में काम करके थक गए थे बेचारे। पेप्सी जैसी विश्वविख्यात कंपनी में प्रेसिडेंट के ओहदे पर पहुंची हुई नूई ऑफिस में जाकर घूमर 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 घूमरे ऐसे घूमर घूमते घूमते पेप्सी की बोतलें सरकाती होंगी। I believe in equality, ऐसा कहते हमसे दुगना काम करवाते हैं आणि आपण रावेरावणी करीन सगळं। असो 11 साल की थी तभी मैं अलीबाग भी गई। मेरे हे ने खुद का तबादला अलीबाग में करवा दिया, क्योंकि मेरे मायके में रह के उनकी मुझ पर पूरी हुकूमत नहीं चल रही थी और उनके दिमाग पर तो भूत सवार था लोगों को सुधारक बन के दिखाने का। इसीलिए मुझे लेकर वो अलीबाग में चले गए। अलीबाग में मेरे शुरुआत के दिन थे, इसलिए मेरे तात्या ने
आजी को हमारे साथ भेजा था क्योंकि मुझे घर संभालना नहीं आता था। अगली बार मैं मेरे सहेली के साथ खेल रही थी, अचानक दो पैरों के बीच गीला गीला लगने लगा। मैं दौड़ के स्नान गृह में गई, खून की धाराएं बह रही थी, इतना सारा खून। मैंने जोर जोर से आजी को बुलाया, आजी भागना, मुझे कहाँ लगा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, खून बहना बंद ही नहीं हो रहा। आजी ने मुझे एक पुरानी साड़ी का टुकड़ा दिया, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो सिखाया। मेरे लिए कोने में कंदान ऐसे बिछाया दिया गया। आने वाले 4 दिन अभी तुम्हें यहीं बैठना होगा, खाना भी मैं तुम्हें यहीं परोसूंगी, कुठे ही हाथ लगाएगा नहीं। मेरे ये दोपहर को खाना खाने घर आए और मुझे ऐसे कंदान पर बैठा दे, एकदम खुश हो गए। वाह, यार दिवसाची तर मी वाट पाहत होतो। मैं आतंकी पक्षी की तरह दुबक के बैठ गई। जहां देखूं वहां मुझे लाल लाल धब्बे दिखाई दे रहे थे। मेरे पूरी शरीर पर से खून की धाराएं बह रही